स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग जो एक्सक्यूज मी, हम लोग जो सवाल कर रहे थे परसेंटेज का ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिग्री, उसी का आज पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। कुछ सवाल और है जो हमको इस पार्टिकुलर टॉपिक में प्रैक्टिस करना है, या हम सिंपली बोल सकते हैं इस बात को कि ये हम लोग का कुछ बेसिक सवाल है परसेंटेज का, जहां से अपना फाउंडेशन एक बेहतर लेवल पे क्रिएट हो जाएगा। फिर जाके जो भी अलग अलग टाइप्स का सवाल होता है, अलग अलग टाइप्स के लेक्चर के द्वारा हम आपको डिलीवर कर देंगे। एक एक पार्ट को टाइप्स के बेसिस पे आपको पूरा परसेंटेज का लेक्चर हम डिलीवर कर देंगे। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको मेरे साथ अटेम्प्ट करना है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये बात हर एक सवाल के लिए वैलिड रहेगा क्या कि सर आपको प्रत्येक सवाल को खुद से पॉज करके अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है, तब जाके वो चीज आपके लिए वर्दी रहेगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोशिश करूंगा, चूंकि हम लोग कंपटीशन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्लास 8, 9, 10 में जिस तरह से हम लोग परसेंटेज पढ़े थे, जैसे कि हम लोग एक्स मान के चीज को सॉल्व करते थे, मैं वो कोशिश करूंगा कि वो हम लोग ना का ना ही करें। हम लोग एक एनालिटिकल व्यू अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं कि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आपके साथ यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सवाल क्या है? द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी इनकम। बात को समझिएगा, इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि जो ए का तनख्वाह है, इनकम जो है, वो बी का तनख्वाह या इनकम जो है उससे 40% क्या है? कम है। 40% क्या है? बी से कम है। देन बी मतलब बी से 40% कम है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे सवाल पूछा गया है, हाउ मच परसेंट इज बी इनकम? बी का जो इनकम है कितना परसेंट मोर है ए से? समझ में आ रहा है? यहां पर दूसरा लाइन में कंपेयर किया जा रहा है ए से, मतलब जो अपना कंपैरिजन चल रहा है वो ए से चल रहा है, और ऊपर वाला लाइन में जो अपना कंपैरिजन चल रहा है वो बी से चल रहा है। ये देन शब्द का यही मतलब हो रहा है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 60%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 50/3%, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 100/3% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 200/3%। क्लियर है? हम अप्रोच करते हैं, हम टोटल आपको 2 तरीका बताएंगे, 1-2 सवाल तक लगातार उस 2 तरीका को लेकर चलेंगे, फिर आपको जो बढ़िया तरीका लगेगा आप उसी को अप्लाई करना है ना। चलिए, तो पहला मेथड 1 समझिएगा बात को। कंपैरिजन किसका किसका चल रहा है सर? ए का इनकम का और बी का इनकम का। बढ़िया, तो हम यहां ए लिख दिए, यहां बी लिख दिए। एकदम समझिएगा आराम से आप बात को। ठीक, तो पहला केस में क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी इनकम। ए का जो इनकम है वो बी का इनकम से 40% कम है। बी का इनकम से 40% कम है। तो हम एक काम करते हैं, अपने मन से हम बी का इनकम को 100 मान लेते हैं। क्या बोले? हम अपने मन से बी का इनकम को 100 मान लेते हैं। मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि 100 का 40% कितना होता है सर, तो कोई छोटा बच्चा भी बोल देगा, स्टार्टिंग से अगर लेक्चर देख रहा होगा, कि सर 100 का कितना भी परसेंट बोलो कितना ही होता है, मतलब जो भी बोलो वही परसेंट हो जाएगा। मतलब सर 100 का 40% क्या होता है? 40। क्यों? काहे कि परसेंटेज हम लोग आउट ऑफ 100 में ही निकालते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात और क्लिक कर सकता है कि सर 100 क्यों माने? बाबू हम 100 इसलिए माने काहे कि डायरेक्टली हमको परसेंटेज निकालने में मेहनत नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली हमको पता रहता है कि 100 का 40% 40 ही होगा। ठीक, चलिए, अब सवाल बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी इनकम, मतलब जो ए का इनकम है वो बी का इनकम से 40% कम है। तो 100 का 40% कितना होगा? 40, तो 40 कम है, इसका मतलब पक्का है कि ये 60 होगा। बोलिए बोलिए, बात समझ पा रहे हैं आप? कितना हो जाएगा? ये 40% कम है, मतलब 40 कम है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये 60 होगा। बढ़िया। अब बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए, तो बी का इनकम कितना ज्यादा है? तो सर मेरे मुताबिक 40 ज्यादा है। देखो ना, मेरे मुताबिक कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो परसेंटेज मोर पूछा गया, परसेंट में हम निकालते हैं, परसेंट मोर निकाल लेते हैं। तो सर कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। किससे सर? ए से। देखिए ना, मोर देन ए से पूछा जा रहा है, तो 40 ज्यादा है। किससे? ए से। बटे का 60 इंटू का 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 बार में चला गया, 3 बार में चला गया, तो आंसर कम्स आउट टू बी 200/3।
3%। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। देखिए, हो सकता है कि पहला सवाल है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन एक दो सवाल तक बने रहे, पूरा बात क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी। ठीक, अच्छा, दूसरा तरीका मेथड 2, समझिएगा आराम से बात को। मेथड 2, आप प्लीज पहले नोट डाउन मत कीजिएगा, आप एक एक बात को समझिएगा, उसके बाद ही यहाँ नोट डाउन कीजिएगा। आप चीज को समझने के लिए आते हैं, नोट्स बनाने के लिए नहीं आते हैं, ये बात इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, 40%, तो हम अगर आपसे पूछेंगे 40% का मतलब क्या होता है सर, तो 40% का मतलब आप बोलिएगा सर 40/100, फिर काट कुट कीजिएगा। हम आपको रटा चुके हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5। अगर हम 40% को फ्रैक्शन में देखना चाहेंगे तो वो हो जाता है 2/5। अब समझिएगा, ये जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। कंपैरिजन किसका किसका चल रहा है, ए और बी का। बढ़िया बात है सर। अच्छा, अब बोल रहा है क्या कि ए का इनकम जो है वो 40% लेस है किससे, बी का इनकम से। 40% लेस देन बी का इनकम से। इसका मतलब अगर हम 5 को बी का इनकम मान लिए, मतलब बी का इनकम को 5 मान लिए, तो 5 का 40% तो ऊपर में लिखा हुआ है 2। आपको नहीं विश्वास है तो आप निकाल भी लीजिएगा, 5 का 40% 2 ही आएगा। 5 का 40% तो ऊपर में लिखा हुआ, इसका मतलब 5 में 2 कम है। इसका मतलब अगर हम बी का इनकम को 5 ले रहे हैं तो 5 में 2 कम है। क्यों, सवाल वाला बोल रहा है 40% कम, हमको पता है कि 5 का 40% क्या होता है 2, तो 5 में 2 कम है, इसका मतलब ए का इनकम 3 है। थोड़ा सा हो सकता है प्रोसेस नया है, आपको बात क्लिक ना करे, लेकिन समझिए, एक दो सवाल के अंदर में आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, ये गारंटी देते हैं। देखिए, 40% लेस देन बी से कंपेयर चल रहा है, तो इसलिए ये वाला को हम बी मान लिया, ओरिजिनल क्वांटिटी अपना बी है। ठीक, 40% कम है, 2 घटा दिए, 3 आ गया। अब बोल रहा है कि सर कितना परसेंट बी का इनकम ए से ज्यादा है, तो सर ए से कितना ज्यादा है बी का इनकम, 2। ठीक, परसेंटेज मोर चाहिए भाई, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको कितना परसेंट ज्यादा चाहिए, तो सर 2 ज्यादा है किससे, ए से। ए से ना 2 ज्यादा है बी, और कंपैरिजन भी देन ए है, ए से किया जा रहा है, तो ए वाला चीज को नीचे में लिखेंगे, 1 2 का 100, तो आंसर कम्स आउट टू बी 200/3%। हम जानते हैं सब बच्चा को उतना ही इंटेंशन से समझ में नहीं आया होगा जितना इंटेंशन से हम समझा रहे हैं, लेकिन आप 1-2 सवाल तक बने रहे, 100% आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं हट जाता हूं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हमारा आंसर जो है बाबू, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200/3%। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा, एकदम सिमिलर हमारा जैसा पहला सवाल था उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन में चेंज है। सवाल को समझते हैं, करते हैं। आप प्लीज सवाल को पहले पॉज करके एचएम कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखिएगा। सवाल क्या है, द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी इनकम। ए का जो इनकम है, तनख्वाह है, वो बी का इनकम या तनख्वाह से 30% ज्यादा है। क्लियर है, 30% मोर है किससे, बी से। बढ़िया, कंपेयर किससे हो रहा है, बी से। बी से 30% ए का इनकम ज्यादा है, पहला वाला केस में लेस वाला था। ठीक, अच्छा, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट इज बी इनकम लेस देन ए, तो बी का इनकम जो है अब ए से कंपेयर चल रहा है, दूसरा पॉइंट लाइन में समझ में आ रहा है बात, तो कितना परसेंट बी का इनकम ए से लेस है। समझते हैं आराम से, दोनों प्रोसेस से देखते हैं चीज को। मान लीजिए ये वाला मेरा पहला प्रोसेस, 2 कंपैरिजन चल रहा है ए और बी में। ठीक, अब देखिएगा कैसे क्लिक करना है चीज को। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी इनकम, बी का इनकम से 30% ज्यादा है, तो बी को हम अपने मन से मान, कि कंपेयर बी से चल रहा है, बी से ज्यादा है बोल रहा है ना, तो कंपेयर हम बी से कर रहे हैं, तो बी को अपने मन हम 100 मान लिए। अब बोल रहा है कि 30%, आप सिंपली बताओ बाबू, 100 का 30% कितना होगा, बोलो ना। 100 का 30% सर 30 होगा, 30 होगा, तो बोल रहा है ए का इनकम जो है 30% ज्यादा है बी से, तो सर 100 से 30 ज्यादा है, इसका मतलब ए का इनकम 130, देखो ना 30% ज्यादा भी होगी। क्लियर है। अब सवाल का जवाब क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज बी इनकम कितना कम है ए से, बी का इनकम ए से कितना कम है, तो ए से तो सर 30 कम है, लेकिन परसेंट लेस पूछा गया है, कितना परसेंट कम है, तो परसेंट लेस पूछा गया है किससे, देन ए से कंपेयर चल रहा है, इसका मतलब नीचे में सर ए वाला क्वांटिटी होगा, ऊपर में ये इनटू का
100। कितना कम है सर? 30 कम है। कौन? बी। किससे? ए से। सवाल भी बोला गया देन ए। ठीक, 0 से 0 कट गया। द आंसर कम्स आउट टू बी 300 बटे का 13%। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। फिर एक और तरीका से समझते हैं चीज को, एक और तरीका से जो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे उस तरीका को पकड़ते हैं। सबसे पहले छोटा सा बात कि 30% का मतलब क्या होता है सर? 30% का मतलब होता है सर 30 बटे 100। 0 से 0 कट गया, आई थिंक 3 बटे 10। क्लियर है? 3 बटे 10। अच्छा, अब स्टेटमेंट को समझना। द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी इनकम। देन बी, बी से कंपेयर चल रहा है, तो इस 10 को आप मान लो क्या? बी का इनकम। अब समझो, ये ए का इनकम का है, ये बी का इनकम का है। ठीक, अच्छा, बी का इनकम अपन मान चुके हैं 10, चलो 10 लिख लिए। अब आगे समझना, 10 का 30% कितना होगा सर? आपको निकालना, आप निकाल लेना। अरे 30% मतलब 3 बटे 10, इसका मतलब 10 का 30% ही 3 है। ये बात जो बोल रही बात बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। निकालने का आवश्यकता नहीं है। 10 का 30% ऊपर में लिखा हुआ है 3। आपको नहीं विश्वास है, आप निकाल लेना। चलिए, अब सवाल बोल रहा है कि जो ए का इनकम है वो 30% बी का इनकम से ज्यादा है, मतलब 10 में 3 ज्यादा है, तो 10 में 3 जोड़ दो, यहां आ गया 13। क्लियर है? अब कितना कम है बी का इनकम सर? बी का इनकम हमको दिख के लग रहा है कि 3 कम है, लेकिन कम नहीं पूछा गया हमसे, परसेंट लेस पूछा गया है। तो परसेंट लेस को हम लोग कैसे बताएंगे सर? 3 कम है, 3 कम है, किससे? देन ए। ए से कंपेयर चल रहा है तो 13। ऑब्वियस सी बात है सर, कम तो ए ही से ना होगा, इसलिए ए इंटू का 100, और हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 300 बटे का 13% आंसर। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। आई होप कि अब थोड़ा और अच्छा से आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। क्लियर? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल क्या है? सवाल वाला बोल रहा है कि इफ राम सैलरी इज 16.2/3% लेस देन सीता। राम का जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो 16.2/3% कम है, किससे? सीता से। ठीक है, बढ़िया बात है। बाय हाउ मच परसेंट डस राम सैलरी इज मोर देन, सॉरी, सीता सैलरी इज मोर देन राम। तो सीता का सैलरी राम से कितना परसेंट ज्यादा है? पहला ऑप्शन 20, 25%, 40%, 60%। करते हैं, समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बात को। अगर हम आपसे 16.2/3% का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर 16.2/3% निकालने का एक तरीका है 16 × 3 प्लस का 2 बटे का 3 × 100, वो तरीका है। वरना आप रटा चुके हैं सर, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंपेयर किससे चल रहा है? राम और सीता से। देखिए, अब हम उसमें मेथड 2 नहीं लगा रहे हैं 100%, उसमें 16.2/3% जोड़ देंगे। काहे कि 100% में फिर 16.2/3% अब जोड़ोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, हमको कैलकुलेशन करने में समय चला जाएगा। इस वजह से हम उस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? कि कैलकुलेशन हमको कम करना पड़े, जितना स्पीडी चीज को हम कर पाए वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। चलिए, अब बोल रहा है राम सैलरी इज 16.2/3% लेस देन सीता। कंपेयर सीता से हो रहा है, तो नीचे वाला जो चीज हो गया बाबू, ये हो गया सीता का सैलरी, ये हो गया सीता का सैलरी। तो लिख देते हैं यहां पर सीता का सैलरी। अब बोल रहा है क्या कि सीता का सैलरी से 16.2/3% लेस है, कम है, किसका? राम का सैलरी। तो 6 का 16.2/3% सर ऊपर में लिखा हुआ है 1, तो 6 में 1 कम है, इसका मतलब राम का सैलरी है 5। ठीक, आगे। बाय हाउ मच परसेंट 10 सीता सैलरी इज मोर देन राम। सीता का सैलरी राम से कितना ज्यादा है? तो हम बोलेंगे सर 1 ज्यादा है, 5 से 6 1 ज्यादा है। परसेंट मोड पूछा गया है सर, तो परसेंट मोड आ गया किससे? कंपेयर किससे चल रहा है? देन राम। राम से कितना ज्यादा है? तो सर 1 बटे का 5। बटे का 5 क्यों? काहे कि मोर देन राम पूछ रहा है बाबू, राम से कंपेयर चल रहा है, तो नीचे में आ जाएगा राम का सैलरी इतना 5। या 1 ज्यादा जो हो रहा है वो तो रामे से ना ज्यादा होगा, 5 से ना 1 ज्यादा होगा, तो उसे भी सोच सकते हो 1/5। परसेंटेज निकालना है इंटू 100,
काटोगे तो ये चला गया 20 बार में और हमारा आंसर जो आ गया वो आ जाएगा कितना 20%। तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए 20% आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल है थोड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा इसलिए कहा कि अभी तक हम लोग दो चीज को पकड़ के देख रहे थे, जैसे ए या बी चार या राम या सीता होती थी। अब क्या है, हम लोग तीन चीज को पकड़ रहे हैं, तो तीन चीज के बेसिस पे चीज को देखेंगे, है ना। चलिए करते हैं। द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी इनकम। ए का जो इनकम है बाबू वो बी का इनकम से 40% ज्यादा है। क्लियर, पहला स्टेटमेंट। आगे, बी इनकम इज 20% लेस देन सी इनकम। बी का जो तनख्वाह है, इनकम है, वो सी का इनकम से 20% कम है, लेस है। आपको बस सिंपली पता करना है फाइंड दी रेशियो। आपको रेशियो पता करना है किसका, ए का और सी का इनकम का। पहला ऑप्शन 10/13 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 25/28 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 28/25 दिया है और चौथा ऑप्शन 14/15 दिया है। ठीक, तो हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। आप समझिएगा चीज को, एक बार खुद से भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तब जाके आप सॉल्यूशंस को देखिएगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा बात को। सबसे पहला एक मेथड करते हैं हम लोग। ठीक, पहला मेथड से सोचते हैं क्या करना है। अगर हम इतना दूर का सिर्फ स्टेटमेंट को बाबू उठाएंगे तो आप देखिएगा सर यहां पर बोला जा रहा है कि ए का जो इनकम है वो 40% बी का इनकम से ज्यादा है, मतलब सॉरी बी का इनकम से 40% ए का इनकम ज्यादा है। तो पहले 40% के बारे में सोचते हैं, तो हमको आप रटा दिए सर 40% का मतलब होता है 2/5 और एगो परसेंट आया 20, तो 20% का मतलब क्या होता है, तो आपको नहीं आता है निकालना तो आप निकाल लीजिएगा। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, तो 20/100, तो आपका आंसर सिंपली आ जाएगा 1/5, या अगर रटा हुआ है तो और बढ़िया बात है। 40% का मतलब 2/5, 20% का मतलब 1/5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बोल रहा है पहले ए और बी का कंपैरिजन चल रहा है, तो यहां पर ए लिखे, यहां पर बी लिखे, थोड़ा सा दूर दूर करके लिखते हैं। ए और बी लिखे, ठीक। अच्छा, अब सवाल वाला क्या बोल रहा है कि दी इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, मोर देन बी, बी से चल रहा है, तो अगर हम बी का इनकम को 5 मान लेंगे तो 5 का 40% क्या होता है 2, ऊपर में लिखा हुआ है। तो 5 से बी, ए का जो इनकम है वो बी का इनकम से 40% ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम नीचे वाला को देखो ना, देन बी लिखा हुआ, तो नीचे वाला को अगर हम बी का इनकम मान लिए तो उसमें 2 ज्यादा है ए का इनकम। क्यों 2 सर? अरे 40% ज्यादा है तो 5 का 40% 2 ही ना होगा, तो 2 ज्यादा है, इसका मतलब ए का इनकम कितना है सर 7। क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं? चलिए आगे। अब दूसरा स्टेटमेंट को पकड़ते, बी इनकम इज 20% लेस देन सी इनकम। चलिए, अगर देन सी है मतलब अगर हम सी का इनकम को 5 माने हैं तो 5 का 20% सर ऊपर में लिखा हुआ, सोचना ही नहीं है, 20% करके तो निकालते हैं ये चीज। तो 5 का 20% क्या है 1, इसका मतलब सर बी का जो इनकम है वो सी का इनकम से क्या है 20% कम है। इसका मतलब अगर हम सी का इनकम को 5 मान रहे हैं तो 5 में 1 घटाना पड़ेगा और बी का इनकम आ जाएगा 4। चलिए लिखते हैं हम इस बात को, बी और सी, एकदम समझिएगा बात को। तो अगर 20% लेस देन सी है तो सी का इनकम को हम मान लिए 5, तो 1 कम है, लेस है ना बाबू, कम है, तो 5 में 1 कम, तो ए का इनकम 4 आ गया। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम 1 कम है तो घटा के कर दिए, नहीं, काहे कि सवाल वाला खुद बोल रहा है कि 5 का जो भी सी का इनकम है उसका 20% कम है बी का इनकम। हम बोल दिए अपने मन से कि नीचे वाला चीज के बेसिस पे कंपेयर चल रहा है देन करके, तो अगर सी का इनकम 5 है तो 5 का 20% 1 आता है, इसका मतलब 1 कम मतलब 4। ठीक, अच्छा, अब दिक्कत क्या हो गया कि दोनों जगह सर b जो है, एक जगह b 4 है, एक जगह b 5 है। ऐसा थोड़े हो सकता है, जहां भी b होगा वो इक्वल रहेगा, तो इसका मतलब दोनों जगह b को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान काम है कि सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो b बन गया 20, 5 चौके 20 बन गया b। तो इसको भी हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 5 चौके 20, 20 बन गया दोनों जगह b। तो अब हम सिंपली लिख रहे हैं, समझिएगा बात को, ये a, ये b और ये c, एकदम समझिएगा बात को।
अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो ए का इनकम 7 इंटू 4 28 आ गया। बी का इनकम कितना सर 5 इंटू 4 20 यहाँ से लिख लो, या 5 इंटू 4 20 वहाँ से लिख लो, तो बी का इनकम कितना आ गया 20। अच्छा सी का इनकम कितना आ गया सर 5 इंटू 5 25। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब आपसे आप कुछ भी पूछे, ए और बी का रेशियो पूछे, बी और सी का रेशियो पूछे, या सी और ए, या ए और सी, कुछ का भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं। बट फिलहाल आपसे सवाल बड़ा पूछा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी, तो ए बटे का सी का इनकम का रेशियो, ए है हमारा 28 और सी है हमारा 25, तो आंसर कम्स आउट टू बी 28/25, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? मैं एक बार देख लूँ, कट तो नहीं रहा है, सब कुछ क्लियर है? हाँ, सब कुछ ठीक। चलिए, ये था हमारा मेथड 1। क्लियर है? हम लोग अगर बी अलग अलग जगह पर है तो बी जो भी ई भी बी ही ई भी है, तो बी अलग अलग थोड़ी हो सकता है, बी को तो एक ही होना पड़ेगा जहां भी बी रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा है और कहीं जाके अलग तरह का बिहेवियर करेंगे तो खराब चीज है ना, हमारा जो बिहेवियर है वही सेम जगह होना चाहिए। तो इस बेसिस पे दोनों को बराबर किया हम। ठीक। अच्छा, दूसरा मेथड थोड़ा सा कठिन मेथड, कठिन तो नहीं बोल सकते, जो सिखाए उसी के बेसिस पे है, लेकिन थोड़ा सा सोचने में परेशानी आएगा। हम करते हैं उस मेथड के तहत सवाल को, समझिएगा बात को। मेथड 2 आना आपको दोनों चाहिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। समझिएगा बात को। सवाल वाला बोल रहा है क्या कि पहला केस में कि ए का इनकम जो है वो बी का इनकम से कितना है सर 40% ज्यादा है। बढ़िया बात है। हम तीनों का बात ले लेते हैं, ए बी और सी। हम पहले बोल दिए, अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको ये मेथड, लेकिन समझना है बात को। क्या बोल रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी इनकम। बढ़िया बात है सर, ए का इनकम जो है बी का इनकम से 40% ज्यादा है। बढ़िया बात है। अगर हम बी का इनकम को आंख बंद करके 100 मान लिए, मान सकते हैं मेरा मन, तो इसका मतलब पक्का है कि सर इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए का इनकम बी का इनकम से 40% ज्यादा है। तो 100 का 40% कितना होता है 40 ही। इसका मतलब ये ए का जो इनकम है सर वो 140 है। यहां तक का स्टेटमेंट अपना यहां निपट गया। ठीक। अब समझिएगा बात को। अब बोल रहा है कि बी का इनकम जो है वो बी इनकम इज 20% लेस देन सी इनकम। चलिए, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब नीचे में लिख रहे हैं हम यहां पर, अगर इसका मतलब अगर सी का इनकम 5 है तो बी का इनकम को 4 होना पड़ेगा। समझिएगा बात। क्या बोल रहा है कि बी इनकम इज 20% लेस देन सी इनकम। तो अगर हम अब 20% का मतलब 1/5 और सी देन सी बोल रहा है, तो इसका मतलब ये 5 वाला जो है सी का इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 20% कम है तो 5 का 20% 1 होता है, मतलब 5 में कम है तो 4। बी का इनकम 4 है। इसका मतलब अगर बी सी का इनकम 5 है तो बी का इनकम कितना है 4। बढ़िया बात है। लेकिन हम देख रहे हैं सर 4 थोड़ी है, 4 को इंटू 25 टाइम्स किया गया है, तब तो 100 आया। इसका मतलब सर अगर 4 को इंटू 25 टाइम्स करेंगे तो 5 को भी इंटू 25 टाइम्स हमको करना पड़ेगा। तो सी का इनकम आ गया 125। बात समझिए। ये तो मेरे मुताबिक आया कि मेरे मुताबिक 5 है तो ये 4 है, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 4 थोड़ी है 100 है। बोल रहे कोई बात नहीं, 4 100 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना है 25। अरे 4 को 100 बनाने का मतलब क्या कर रहे हैं आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं 5 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 हो गया। तो फाइनली क्या पता चला कि सर ए का इनकम 140, बी का इनकम 100 और सी का इनकम 125। अब सवाल वाला क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी का रेशियो निकालते हैं। ए बटे सी 140 बटे का 125। क्लियर है? तो थोड़ा सा आप काटिएगा तो काटिए, 5 से कट गया 5 28 बार में और 25 बार में, तो आंसर कम्स आउट टू बी 28 बटे का 25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है? अगर आपको ये बात थोड़ा कम समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हो जाएगा वक्त है कि एक बार आप चीज को देखिएगा, आना चाहिए ये बात भी समझ में। ठीक है? तो आई होप कि आपको बात क्लियर हो गया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब सवाल क्या है, सवाल को समझते हैं आराम से। सवाल ये बोल रहा है कि 2 नंबर जो है आपका, 2 numbers are 15% and 20% less than third number respectively।
दो नंबर जो है आपका, वो दो नंबर में पहला नंबर जो है आपका 15% कम और दूसरा नंबर जो है आपका वो 20% कम है। किससे? तीसरा नंबर से। दोनों का कंपैरिजन, दोनों नंबर का कंपैरिजन किसी तीसरे नंबर से चल रहा है। ठीक, आगे तो आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। पहला नंबर जो है वो दूसरा नंबर के कितना परसेंट है। आराम से समझते हैं चीज को, देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया और ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। क्लियर है बात? ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकेंड नंबर और ये हमारा थर्ड नंबर। ठीक, अब एक बात हमको बताइए कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, दोनों नंबर का कंपैरिजन किससे चल रहा है? थर्ड नंबर से ही चल रहा है, तीसरा नंबर से ही चल रहा है। बढ़िया बात है। तो सर अगर हम तीसरा नंबर को कुछ मान लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, है ना? तो सबसे बढ़िया मानना क्या है परसेंटेज में? सर तीसरा नंबर को 100 मान लो। काहे 100 मान लेते हैं? काहे कि 100 का परसेंटेज निकालने के लिए हमको कलम भी नहीं चलाना पड़ता है, डायरेक्ट हमको पता है कि 100 का इतना परसेंट इतना ही होता है। चलिए अब बोल रहा है, अब समझिएगा, कंपेयर कीजिएगा बात को। फर्स्ट नंबर जो है वो 15% कम है थर्ड नंबर से, तो 100 से 15% कम, तो 100 का 15 कितना होता है? 15% कितना होता है सर? 15 ही होता है। तो 100 में 15 कम इस पहला नंबर, इसका मतलब पहला नंबर 85 है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। 100 में 15% कम है बाबू, तो 100 का 15% 15 ही होता है, मतलब 100 में 15 कम ये। ठीक, दूसरा अब बोल रहा है दूसरा नंबर जो है वो 20% कम है थर्ड नंबर से, तो 100 का 20% 20 होता है, मतलब 100 में 20 कम है, इसका मतलब सेकेंड नंबर क्या है? 80। क्लियर है? यहीं तक हमारा सवाल था। अब आगे पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो अपना आएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आएगा, बोल रहा है फर्स्ट नंबर जो है वो क्या परसेंट है सेकेंड नंबर के। तो फर्स्ट नंबर क्या परसेंट है सेकेंड नंबर के, सेकेंड नंबर से कंपेयर चल रहा है, तो सेकेंड नंबर को नीचे में लिख दिए, फर्स्ट नंबर है ये ऊपर में लिख दिए, इनटू 100। आप थोड़ा काट लीजिए, 5 से 17 बार में जाएगा, 5 से 16 बार में जाएगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 4 से 4 बार में जाएगा, 4 से 25 बार में जाएगा। आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा 17 इंटू 25/4, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा इंटेंशन आंसर निकालना नहीं, मेरा इंटेंशन है कि कॉन्सेप्ट को समझाना है कि कैसे हम चीज को कर रहे हैं। हम क्या बोले? फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। पहला नंबर जो है वो सेकेंड नंबर के कितना परसेंट है, तो पहला वाला को यहाँ लिख दो, दूसरा वाला को, सेकेंड वाला को यहाँ लिख दो आंसर। ठीक, कल के दिन कुछ भी पूछ सकता था इस सवाल में, तो आप इजीली टेकल आउट कर सकते थे। कल के दिन आपसे रेशियो पूछ देता तो आप रेशियो इजीली निकाल सकते थे। समझ में आ गया बात? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर। फिर से दोनों नंबर का कंपैरिजन क्या चल रहा है? थर्ड ही नंबर से चल रहा है, बढ़िया, रेस्पेक्टिवली। ठीक, बाय हाउ मच परसेंट दिस सेकेंड नंबर बी इंक्रीज टू गेट फर्स्ट नंबर। बोल रहा है कि सेकेंड नंबर को हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि हम फर्स्ट नंबर के बराबर आ जाए। क्लियर है बात? थोड़ा सा सवाल में चेंज है। सवाल क्या बोल रहा है कि सेकेंड नंबर को हम कितना बढ़ाएंगे, कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि हमको फर्स्ट नंबर वापस से मिल जाए। ठीक, इतना सा सवाल है। आराम से करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 25, 50, 100, 125। ठीक, चलिए आप भी पॉज करके कीजिएगा, हम भी करते हैं। चलिए यहाँ ये हमारा फर्स्ट नंबर है, बढ़िया सर। ये हमारा सेकेंड नंबर है सर, और ये हमारा थर्ड नंबर है। क्लियर? अच्छा, अब सवाल वाला क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर का कंपैरिजन किससे चल रहा है? थर्ड नंबर से चल रहा है, तीसरा नंबर से चल रहा है। तो तीसरा नंबर को सबसे बढ़िया आप मान लो 100, ज्यादा आसान रहेगा। 100 मान लो, बढ़िया बात है सर, मान लिए 100। आगे समझना बात को। पहला नंबर जो है वो 50% कम है तीसरा नंबर से, तो 100 का 50% कितना होता है? 50। इसका मतलब कितना कम है? 50 कम है। तो 50 कम, तो इसका मतलब पहला नंबर 50 होगा, तभी तो देख के लग रहा है कि 50 कम है। ठीक, आगे दूसरा नंबर जो है वो 75% कम है किससे? तीसरा नंबर से। तो 100 का 75% कितना होता है? 75। तो 75 कम है, इसका मतलब पक्का है कि ये 25 है।
और देख के भी आपको अब लग रहा होगा कि 75 कम है इससे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो हम लोग प्रीवियस सवाल में भी किए थे। अब आगे बोल रहा है क्या कि बाई हाउ मच परसेंट, कितना प्रतिशत हम, अगर आप पूछता कि सेकेंड नंबर को हम कितना बढ़ाएंगे कि हमको फर्स्ट नंबर मिल जाए, तो सर सेकेंड नंबर को हमको सिर्फ अगर हम 25 बढ़ा देंगे ना, इसमें 25 और जोड़ देंगे तो हमको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। लेकिन सवाल वाला पूछा नहीं है कि कितना बढ़ाएंगे, सवाल वाला बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट, कितना प्रतिशत सेकेंड नंबर को हम बढ़ा दे कि हमको फर्स्ट नंबर मिल जाए। समझिएगा, हमको परसेंट इंक्रीज पूछा गया है, परसेंट इंक्रीज। बढ़िया बात है सर, निकालते हैं परसेंट इंक्रीज के लिए, आप चिंता ना करें। कितना बढ़ाना है सर? 25 बढ़ाना। सेकेंड नंबर को कितना बढ़ाएंगे कि पहला नंबर मिल जाए, तो कितना बढ़ाएंगे सर? 25 बढ़ाएंगे। बढ़िया बात है। किसको बढ़ाएंगे सर? सेकेंड नंबर को बढ़ाएंगे। सेकेंड नंबर कितना है सर? 25 इंटू का 100। फिर से हम बोल रहे, हो सकता है क्लिक ना किया हो। सबसे पहले परसेंट इंक्रीज, तो परसेंट इंक्रीज के लिए पहले इंक्रीज कितना होगा, वो कितना इंक्रीज करेंगे सर? 25 इंक्रीज करेंगे सर, 25 लिख दिए। किसको इंक्रीज करेंगे सर? सेकेंड नंबर को इंक्रीज करना है। सेकेंड नंबर कितना है? 25, तो बटे 25 लिख दिए। तो 25 से 25 कट गया और आंसर कम्स आउट टू बी 100%। 100% बढ़ाना पड़ेगा तब जाके आपको ये मुद्दा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना? 100%। देखिए, हम कर उस तरह से रहे कि आपको लगेगा कि सवाल बहुत अच्छा, आसान था, तुच्छ सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। यही सब पेपर में आता है, छोटा मोटा चीज़ तो हमको क्लिक नहीं करता है और हम जबरदस्ती ज़्यादा समय डिवोट कर देते हैं इस सब चीज़ के पीछे, है ना। वो काम नहीं करना, आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या बोल रहा है, समझिएगा बात को। सवाल बोल रहा है कि इफ 16/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, मतलब कोई 16/3% एक नंबर है, ठीक, और 16 कोई भी नंबर है उसका 16/3% जो है उसी में ऐड कर दिया गया, वो ओरिजिनल नंबर जो है उसी में ऐड कर दिया गया है, तब जाके नंबर आपका जो बन जाता है, रिजल्ट जो आपको मिलता है वो 4956 मिल जाता है। तो आपको बताना है कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या था। आपके पास ऑप्शन है 4200, 4800, 4842, 4248, 4 ऑप्शन है। समझते हैं, करते हैं, चीज को अप्रोच करते हैं। आप भी अपने तरफ से ट्राई कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बात पे कि 16/3% का बात कर रहा है। पहले इससे हम बात कर लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है सर। 16/3% हमको रटा हुआ है कि सर ये 1/6 होता है, इसमें दिमागे नहीं लगाना है। 16/3% हमको रटा हुआ, वरना निकालने भी आता है फ्रैक्शन, हम निकाल लेंगे, वरना रटा हुआ है कि 1/6 होता है। और आपको एक बात हम स्पष्ट कर दिए हैं कि जब भी सम परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लाओगे तो नीचे वाला जो क्वांटिटी होता है बाबू, वो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी होता है, ओरिजिनल या ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक है, बढ़िया बात है। ये हम बता चुके हैं आपको कि ये नंबर ओरिजिनल होता है या ओरिजिनल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी, सब इसी को बोलते हैं। ठीक, अब बोल रहा है क्या कि मेरे मुताबिक ओरिजिनल नंबर कितना आ रहा है? 6। बढ़िया बात है। 6 का 16/3% कितना आ रहा है सर? अभी आप सुबह से सिखा रहे यही बात कि सर 1 हो जाएगा, जो ऊपर में लिखा हुआ वही हो जाएगा। 6 का 16/3% 1, वरना आपको नहीं भरोसा हमारे ऊपर तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 का 16/3% मतलब 1/6 निकालना है तो काट लीजिएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 1। चाहे ये तरीका है, वरना आप याद रखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। जो सिखा रहे हैं उसको पकड़ते चलो बात को। तो 6 का 16/3% क्या है सर? 1। बढ़िया बात है, हम इसको अभी ऐसे लिख लेते हैं 1/6। अब बोल रहा है क्या कि अगर आप 16/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, अगर कोई नंबर है उसमें उस नंबर का, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नंबर है उसी में उस नंबर का 16/3% आप जोड़ोगे तो आपको नंबर मिल जाता है कितना? 4956। बढ़िया बात है। तो हम बोल दिए मेरे पास नंबर 6 है भाई ओरिजिनल, उसका 16/3% 1 है, तो इसी में अगर इसका 16/3% जोड़ेंगे तो इसका मतलब अगर हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमको तो मिलता है 7, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 7 नहीं, तुमको जो मिलता है वो कितना मिलता है? 4956।
ठीक है, ये बात पकड़ना जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर में जब आप उसका 16/3% जोड़ोगे, इसका 16/3% क्या है 1, जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट मिलता है 4956। तो हम बोल रहे हैं मिलता होगा, लेकिन हमको मिल रहा है कितना, 6 में 1 जोड़ रहे हैं 7। इसका मतलब जो 7 है वही 4956 है, जो 4956 है वही 7 है। बढ़िया। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, हम 7 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 708 आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमको 1 का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना है अपना ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मेरे मुताबिक ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है 6। लेकिन हमको पता है कि सर जब 1 का वैल्यू 708 है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 को 6 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 7 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आंसर कम्स आउट टू बी कितना, 8 7 56 5 कितना आ जाएगा, 6 48। अच्छा हाँ ठीक, 6 7 4200 8 9 बाबू 8 4248 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शन रहेगा ये हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा नीचे वाला। ठीक, तो अब आप जब इसका 16/3% ऊपर में लिखा हुआ है उसको जोड़ते हैं तो मेरे मुताबिक 7 आता है, सवाल वाला के मुताबिक 4956 आता है। इसका मतलब 1 का वैल्यू इतना, हमको ओरिजिनल नंबर 6 है तो 6 का वैल्यू निकाल लो, जो कि 4248 आ जाएगा, जो कि यहाँ आंसर है। दूसरा सवाल लेंगे, 100% बात समझ में आएगा, आप निश्चिंत रहे। नया सवाल है, पहला सवाल है तो थोड़ा परेशानी आएगा, लेकिन वक्त के साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए नेक्स्ट सवाल एकदम सिमिलर उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशंस बदल दिए। इस बार सवाल वाला बोल रहा है कि 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। खुद में जब जोड़ेंगे 11 1/9% उस नंबर का तो आपको जो है रिजल्ट मिलेगा 900 मिलेगा। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। पहला ऑप्शन 800 905 810 910। करते हैं आराम से, समझिएगा बात को। सबसे पहले आप बताइए सर हमको 11 1/9% कितना होता है, हम रटा चुके हैं सर 1/9 होता है, वरना आप कर भी सकते 11 × 9 प्लस का 1/100 × 9। ठीक, तो उससे भी 1/9 आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए हमको पता है कि सर ये मेरा जो होता है ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बाबू ओरिजिनल नंबर। ठीक, ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है। बढ़िया। आप बोल रहा है कि जब आप किसी भी नंबर का 11 1/9% ऑफ ए नंबर, मेरा नंबर क्या है 9, उसका 11 1/9% ऊपर में लिखा हुआ है 1, जब आप उसको जोड़ते हैं उसमें तो आंसर आपको मिलता है 900। लेकिन हम जोड़ रहे हैं कि बाबू अगर हम 9 में अपना 1 को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 10। तो 10 नहीं, 10 का वैल्यू क्या है, सवाल वाला दिया हुआ है 900। ये बात समझना जरूरी है। क्लियर है। हम फिर से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब अपना ओरिजिनल नंबर ये है उसका 11 1/9% ऊपर में लिखा हुआ, आपको नहीं विश्वास है तो फिर से आप निकाल सकते हैं। 11 1/9% ऊपर में लिखा हुआ है, तो जब आप उसमें उसका 11 1/9% जोड़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 900। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हम मेरे मुताबिक ओरिजिनल नंबर 9 है तो उसका 11 1/9% तो ऊपर में लिखा हुआ 1, और 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल रहा है 10। हम जब 10 मिल रहा है तो हम समझ गए 10 ही 900 और 900 ही 10 है। बढ़िया। तो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 1 का वैल्यू यहाँ से आई थिंक 90 आ जाएगा। क्लियर है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है 9, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 1 को 9 बनाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे बाबू 1 को जब आप 9 बनाओगे तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो जब आप इधर 9 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर हम करेंगे 90 × 9 9 9 81 810 हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया। क्लियर है। थोड़ा सा पेचीदा बात है लेकिन समझना जरूरी। ओरिजिनल नंबर है, उसका 11 1/9% क्या है 1 है, जब हम उसको जोड़ रहे हैं तो हमको 10 मिल रहा है, लेकिन सवाल बोल रहा है 10 नहीं 900 है। इसका मतलब 10 ही 900, 900 ही 10 है। ठीक, तो 1 का वैल्यू कितना 90। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे मुताबिक 9, तो 1 का वैल्यू अगर 90 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा 810, और हमारा वो फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है, आपको दिख रहा होगा। सवाल वाला बोल रहा है इफ 16
if 16 is added to a number then the result become 116 2/3% of itself। अगर आप किसी भी नंबर में 16, देखिए ऐसा नहीं बोला जा रहा है इस बार कि कोई अपना नंबर है उसमें 116 2/3% को ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा। सवाल वाला बोल रहा है क्या कि कोई नंबर है, मान लेते ये मेरा कोई नंबर है, जब आप इसमें 16 जोड़ते हैं ना बाबू, तो जो भी आपको मिलता है, मान लेते हैं इसमें आप 16 जोड़े और आपको ये मिल गया, तो ये जो है वो इस नंबर का 116 2/3% है, ये बात बोला जा रहा है। ठीक, तो आपको फिर से वही बात बोल रहा है कि आपको ओरिजिनल नंबर पता करना है। ऑप्शन इज 84, 66, 96 एंड 98। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इस मुद्दा से बात करते हैं कि सर 116 2/3% होता है क्या। हमको तो रटा हुआ है कि 7/6 होता है, लेकिन हम निकालते हैं फिर भी। देखिए 116 2/3% को क्या मेरा बच्चा ये बात बोल सकता है कि सर इसको हम 100% प्लस 16 2/3% लिख सकते हैं? अरे सर बिल्कुल सर, 100 में 16 2/3 जोड़ोगे तो 116 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल सर। 100% का मतलब क्या है सर? 100/100 हमको रटा हुआ है कि 100% का मतलब होता है 1। बढ़िया। चलिए 16 2/3% का मतलब क्या होता है सर? 1/6 रटा हुआ है। एलसीएम लोग जोड़ोगे तो 6 + 1 7, 7/6। तो यहां से पता चल गया कि सर 16 2/3% जो आ गया वो हमारा 7/6 आ गया। और हमको पता है कि सर ये नीचे वाला जो नंबर है ना, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब इस फ्रैक्शन से हम कुछ बातचीत करते हैं। अपने को फ्रैक्शन क्या मिला है? 7/6। बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं कि हम 7/6 जो मिला है, जो कॉन्सेप्ट इतना देर से समझा रहे थे वही बात फिर से पूछ रहे हैं आपसे कि 6 का सर, अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 6 है तो 6 का 116 2/3% कितना होगा? तो आप देखिएगा यहाँ, अरे सर 116 2/3% निकाल के ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका मतलब सर 6 का 116 2/3% क्या होगा? जो इसके ऊपर में लिखा रहता है, और वो क्या है? 7। क्लियर है मेरा बात? यही बात समझना जरूरी है कि 6 का 116 2/3% कितना हो जाएगा सर? 7। ऊपर में जो लिखा है वही हो जाता है। बढ़िया बात है। तो इसका मतलब सर हम 6 का 116 2/3% लाने के लिए हम कितना जोड़े होंगे? सर 6 से 7 बनाने के लिए आप जोड़े हैं 1। ठीक, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 1 नहीं 16 जोड़ना है। अब पकड़िएगा बात को। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि इफ 16 इज एडेड टू ए नंबर, अगर कोई भी अपना नंबर है उसमें अगर हम 16 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? 16 2/3% ऑफ दैट नंबर। देखो ना, देन द रिजल्ट बिकम 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ। जब आप इस ओरिजिनल नंबर में 16 जोड़ते हैं तो जो आपको मिलता है वही आपको 116 2/3 मिलता है। तो जो नंबर होगा हमको नहीं पता, हम अपने मन से जो चल रहे हैं उसके बेसिस पर बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको ओरिजिनल नंबर मान रहे हैं तो अगर हम इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो हमको 116 2/3% मिल रहा है। इसका मतलब 1 ही मेरा क्या है? 16 है। मेरे मुताबिक 1 जोड़ रहा है, सवाल वाला के मुताबिक कितना जोड़ रहे हैं? 16। इसका मतलब 1 का वैल्यू 16 है। आपसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू 16, तो 6 का वैल्यू क्या होगा? इंटू 6 करो तो 16 6 के 96 हमारा फाइनल आंसर आ गया। थोड़ा सा फिर से हम आपको बताते हैं। सवाल वाला ये बोल रहा है, समझिएगा बात को। सवाल वाला बोल रहा है कि 100 कोई भी नंबर है, जब हम उसमें 16 ऐड करते हैं ना बाबू, तब जाके जो हमको 116 2/3% ऑफ दैट पार्टिकुलर नंबर मिल जाता है। ठीक, जैसे आपसे हम एक बात बता रहे हैं, आप समझिएगा कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 96 है तो इसमें 116 2/3% जब आप ऐड करोगे, बात समझ रहे हैं, 116 2/3% जब आप ऐड करोगे तो आप 7 × 16 करोगे तो वो आपको नंबर मिल जाएगा। वो एक तरीका है। हम बोले कि उतना दिमाग नहीं लगाना, हम क्या बोले 116 2/3% निकाल लो, 7/6 आएगा। तो मेरे मुताबिक ये ओरिजिनल नंबर, और ऊपर में जो मिल रहा है वो है 116 2/3%। इसका मतलब हम 6 में 1 जोड़ रहे हैं तब ना ये मिल रहा है। लेकिन सवाल वाला बोल रहा है 1 नहीं जोड़ना है, 16 जोड़ना है। 16 जोड़ रहे हैं, देखो 16 इज एडेड, 16 जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही 16 जोड़े, इसका मतलब क्या हो गया? 1 का वैल्यू 16, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 × 6 96। और हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। हमको कुछ कॉन्सेप्ट लिखाना है, इस वजह से हम मिटा रहे हैं इसको।
पता भी दिए हैं बट फिर भी हम एक बार लिखाना चाहते हैं। दो कॉन्सेप्ट है सर, परसेंट चेंज बराबर चेंज बटे का इनिशियल नंबर गुना का 100, या कभी कभी परसेंट चेंज की जगह पूछेगा परसेंट एरर बराबर एरर बटे का इनिशियल नंबर इनटू का 100। ये दो छोटा कॉन्सेप्ट है, अभी सवाल के थ्रू दोनों कॉन्सेप्ट को हम अपने दिमाग और दिल में फिट कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए इस बात को। क्या हम बोले कि परसेंट चेंज का मतलब ये होगा कि सर कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया इनिशियली। कुछ मान लीजिए हम स्थिर है, हम ही से कुछ बदलाव आया होगा, तो स्थिर वाला कंडीशन को इनिशियल नंबर बोलते हैं। जो इनिशियल था, इनिशियल गुना का 100, ये हमारा परसेंट चेंज आ जाएगा। और परसेंट एरर होता है एरर बटे का इनिशियल नंबर गुना का 100। एरर मतलब गलती होता है। क्लियर है? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सवाल लेते हैं और सवाल लेके हम ये चीज को पूरा रूप से कंफर्म कर लेंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, जो अभी हम लोग परसेंटेज चेंज समझे और परसेंटेज एरर समझे, उसी के बेसिस पे सवाल है। सवाल को समझते हैं फिर जाके अप्रोच करेंगे। सवाल बोल रहा है क्या, ए मैन, कोई आदमी है, मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है, वो किसी नंबर को 7/4 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इंस्टेड ऑफ, लेकिन वो क्या किया, मल्टीप्लाई नंबर बाय 7 इंस्टेड ऑफ 3/5। एक्चुअली है क्या कि वो आदमी जो था उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो क्या कर दिया, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रहे? उस एक आदमी था जिसको किसी भी नंबर, हमको नहीं पता कौन नंबर है सर, किसी नंबर को जो है 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो क्या कर दिया, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये काम करना था, आप कर दिए वो काम, तो पक्का कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर निकालना है आपके कैलकुलेशन में। क्लियर है? इंस्टेड ऑफ का मतलब हो गया कि सर इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे कर दिया गया है। तो ये हमारा, अगर इससे मल्टीप्लाई होता तो हमको कोई एरर नहीं आता, लेकिन सर इससे मल्टीप्लाई करने के चक्कर में हमारे पास एरर आ गया है, वही एरर हमको निकालना है। समझेंगे कैसे करेंगे इस सवाल को। अब देखिए, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन से बचे। इजीली यहां से भी टैकल किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा फ्रैक्शन से बचे। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग नीचे का नंबर को देखेंगे। यहां भी 4 है, यहां 5 है, तो कोई ऐसा नंबर ले लो जो 5 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। समझ पा रहे बात? कोई ऐसा नंबर ले लो जो 5 और 4 दोनों से मल्टीप्लाई होता है, या सबसे बढ़िया रहेगा कि 5 और 4 का सबसे कम वाला मल्टीप्लिकेशन ले लो, या सिंपल एलसीएम ले लो। तो हम एक जो नंबर है, हम इसी नंबर को मान लेते हैं। समझिएगा, अभी जो हम करेंगे सॉल्यूशन तब आपको बात समझ में आएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। लेट द नंबर बी 20 क्यों? हम सर ऐसा नंबर ले रहे हैं जो 5 और 4 दोनों के मल्टीपल में। आप 100 भी ले सकते हैं, यहां पर आप 200 भी ले सकते हैं, जो आपको इच्छा है ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ले तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नंबर ले रहे हैं जो इजीली कट जाए, तो हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। ठीक, चलिए, जब पहली बार इसको मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट टाइम उसको करना किससे था सर? करना 3/5 से था। बढ़िया बात है सर, 3/5 से करना था। नंबर कौन है अपने पास? 20। काट दिए 4 बार में, तो आंसर आता 12। समझिएगा बात को। लेकिन वो क्या किया, वो भाई साहब थोड़ा दिमाग लगा दिया। वो क्या किया, वो जो है नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7/4 से एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से 5 बार में, तो आंसर क्या आ गया? 35। इसका मतलब हमको चाहिए था 12, आ गया 35। इसका मतलब कितना का गलती हुआ सर? 23 बढ़ गया, 23 का एरर आ गया। ये जो 23 है ना बाबू, ये 23 ही हमारा एरर है, गलती। ठीक, ये जो है हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर। ये एरर नंबर है, ये एरर नंबर, ये जो है हमारा ये गलती वाला नंबर है, एरर नंबर। एक एक बात आपको बता रहे, समझ में आना चाहिए। क्लियर है बात?
हम क्या बोले, हम अब देखिए, अब आप सोचिएगा कि सर काहे 20 ले ली, देखिए कितना इजीली कट के हमको आसान वाला नंबर आ गया, वरना फ्रैक्शन आता है उसमें कैलकुलेशन करना और कठिन पड़ जाता है, इस वजह से ये काम करते हैं हम। ठीक है, तो हमको करना था मल्टीप्लाई 3/5 से, तो तब कोई एरर नहीं आता, लेकिन हम कर दिए 7/4 से। देखो ना, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। 3/5 से करना था, 7/4 से कर दिए, तो इसके वजह से 35 आ गया। तो कितना का एरर आया? 23 का। हमको निकालना है परसेंट एरर, तो परसेंट एरर का फॉर्मूला अभी बता चुके हैं सर। एरर कितना का आया? 23 का बटे का हमारा ओरिजिनल नंबर या इनिशियल नंबर। कहां से एरर देखा जा रहा है सर? 12 पर से देखा जा रहा है, बटे का 12 गुना का 100। ठीक है, तो इसके बाद आप जाके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। क्या एरर मतलब एरर बटे का ओरिजिनल नंबर गुना का 100। क्लियर है? एक सवाल और इसी सिमिलर टाइप का लेते हैं, तब आपको वो सारा बात क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। एकदम सिमिलर टाइप का सवाल लेंगे, नंबर बदल के, आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करें, फिर जाके सॉल्यूशंस को देखिएगा। एकदम सिमिलर टाइप का सवाल है जो इससे पहले हम लोग किए। समझिएगा बात को। हम क्या बोल रहे हैं, सवाल वाला जो है एक नंबर को मल्टीप्लाई किया है 3/4 से, करना 4/3 से था, कर दिया 3/4 से। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा उसको, है ना। 4/3 से करना था, कर दिया 3/4 से। तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, ऐसा नंबर ही को मान लेते हैं जो 4 और 3, नीचे वाला को देखिएगा, 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल में सबसे बढ़िया याद आ रहा है सर, सबसे बढ़िया 12 मान लो। ठीक है, तो हम मान लिए लेट दी नंबर बी 12। चलिए आगे। अब जब आप पहली बार आपको मल्टीप्लाई करना था, तो आपको जैसे बोला गया था वही करना था। किससे? 4/3 से करना था। तो 4/3 इंटू 12, 3 से 4 बार में कट गया, तो हमको आंसर आना चाहिए था 16। ये 16 जो है बाबू मेरा, ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक, लेकिन वो गड़बड़ी क्या किया, वो गड़बड़ी कर दिया 3/4 से मल्टीप्लाई करके, और 3/4 से मल्टीप्लाई करके कर दिया मल्टीप्लाई, तो गड़बड़ी हो गया, और गड़बड़ी का परसेंटेज ही निकालना है, एरर का परसेंटेज ही निकालना है। तो सेकेंड टाइम में वो क्या किया, समझिएगा बात। सेकेंड टाइम में वो क्या किया, उसी नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3/4 इंटू का 12, 4 से ये कट गया 3 बार में, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9। इसका मतलब हमको कितना का गलती आ गया सर? 7 हमारा एरर आ गया। क्यों सर 7 एरर आ गया? अरे मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, तो आंसर 16 आता, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, तो आंसर आ गया 9। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो आंसर 7 कम हो गया, लेस हो गया, 7 कम हो गया। तो हमको पूछा गया है परसेंट एरर। ठीक, तो परसेंट एरर का फॉर्मूला आपको हम रटा चुके हैं। परसेंट एरर का फॉर्मूला होता है एरर बटे का ओरिजिनल नंबर, मतलब 7 बटे का 16 गुना का 100, और जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एरर बटे का ओरिजिनल नंबर इंटू का 100, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, इंस्टेड ऑफ का मतलब आप ध्यान में रखिएगा, के अलावा के अलावा बोल रहे, मतलब उससे करना था, उसको छोड़ के इससे कर दिया। अगर 4/3 से करता तो कोई एरर नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये क्या कर दिया, इससे कर दिया 3/4 से, जिसकी वजह से हमको एरर आ गया। और एरर जो आया वो कितना का आया सर? 7 का एरर आया। तो 7 बटे का ओरिजिनल नंबर 16 गुना का 100, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। यह हमारा इस लेक्चर का आखिरी सवाल है। सवाल क्या है समझिएगा बात को। परसेंटेज चेंज पे सवाल है, जो आपको अभी कॉन्सेप्ट हम डिलीवर करवाए हैं वो चीज। सवाल क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%, मतलब 37.5%। हम आपको रटवा चुके हैं ये बात, वरना आप निकाल भी सकते हैं 37 इंटू 2 प्लस 1 बटे का 2 इंटू 100। ठीक, लेकिन हम आपको रटवा चुके हैं कि 37.5% का मतलब होता है 3/8 फ्रैक्शनल वैल्यू। कितना फायदा होता है देखिए याद रखने का। अच्छा, एंड द ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 20%, तो 20% का मतलब होता है सर 1/5। बढ़िया बात है। इंक्रीज किया गया है लेंथ को 37.5% और डिक्रीज किया गया है ब्रीथ को घटाया गया है
क्या सर, ब्रीथ को जब घटाया गया है तो कितना घटाया गया है? 20%। ठीक, बढ़िया बात है। अगर आपसे पूछ रहा है एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो हमको पता है कि सर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता दिए, उम्मीद करते जो भी देख रहे हो उनको पता ही होगा ये बात। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर है। चलिए आगे तो काम करना शुरू करते हैं। यहाँ हमारा लेंथ आ गया, यहाँ हमारा ब्रेथ आ गया और यहाँ हमारा एरिया आ गया। आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। ठीक, आपको बोला जा रहा है क्या? लेंथ पे पहले काम करते। आपको बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। तो इसका मतलब क्या? 37.5% मतलब 3/8। इसका मतलब इनिशियली आपका जो लेंथ था वो क्या, ये वाला क्या होता? ओरिजिनल नंबर, इनिशियल नंबर। तो इनिशियल आपका लेंथ कितना था? 8 का 37.5% बढ़ा दिया गया है सर। ऊपर में ही तो 8 का 37.5% लिखा गया है 3। इसका मतलब जो आपका ओरिजिनल लेंथ था उसमें बस 3 जोड़ दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका इनिशियली लेंथ था वो था 8, अब बढ़ा के वो कितना कर दिया गया बाबू? अब बढ़ा के वो कर दिया गया 3, बढ़ा दिया गया 11। ये हमारा इनिशियल का केस है, ये हमारा इनिशियल का पूरा केस चलेगा, ये हमारा फाइनल का पूरा केस चलेगा। इतना कड़ा है कि आप ये बात तो समझ पा ही रहे होंगे कि लेंथ को 37.5% बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर मेरा इनिशियल लेंथ 8 था तो 3 बढ़ा दिया गया है। काहे कि सर 8 का 37.5% 3 ही होता है, तो 3 बढ़ा दिया गया। तो 8 में 3 बढ़ना मतलब 11 हो जाना, खत्म बात। ठीक, अब आगे बोल रहा है ब्रीथ, चौड़ाई जो है आपका उसको कितना परसेंट घटा दिया गया है, डिक्रीज किया गया है 1/5, 20%। इसका मतलब अगर हम इनिशियली बोल रहे हैं कि 5 था ब्रीथ तो 20% घटा दिया गया है। इसका मतलब सर सिंपल, हमको पता है कि 5 का 20% तो प्रेम लिखा हुआ है 1। इसका मतलब 5 में 1 घटा दिया गया है तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक, अच्छा, रही एरिया की बात तो इनिशियली अगर आपका लेंथ 8 था, ब्रीथ 5 था, तो एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रीथ 8 × 5 कितना हो जाएगा सर? 40। बढ़िया बात है। फाइनली अगर आपका लेंथ बढ़ के 11 हो गया और ब्रेथ घट के 4 हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा सर? लेंथ इंटू ब्रेथ 11 × 4 कितना हो जाएगा सर? 44। तो परसेंटेज चेंज कितना का एरिया में आया सर? एरिया अपना इनिशियली एरिया 40 था, फाइनली जो भी कारनामा ये सब हुआ उसके वजह से हमारा फाइनली एरिया जो है 44 हो गया। इसका मतलब एरिया जो है वो 4 बढ़ गया। 40 से 44 होना मतलब 4 बढ़ जाना, और 4 बढ़ जाना इज व्हाट? चेंज। 4 ही का तो चेंज आया है। चलिए अब मुद्दा पे आते हैं। परसेंट चेंज हमको निकालना है। क्यों? सवाल वाला खुद बोल रहा है आपको परसेंट चेंज निकालना है, वो भी एरिया में। मैं एक बार देख लूँ बाबू, कट तो नहीं रहा है। हाँ, परसेंट चेंज हमको निकालना है वो भी एरिया में। ठीक, तो परसेंट चेंज का भी आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि सर ऊपर में लिखो आप चेंज कितना का आया है सर? 4 का बटे का इनिशियल नंबर या ओरिजिनल नंबर। इनिशियल एरिया कितना है सर? काहे कि एरिया में ही निकालना है, तो चेंज कितना का एरिया में आया? 4 का। इनिशियल नंबर कितना है, मतलब इनिशियल एरिया कितना है सर? 40 बटे का 40 इंटू का 100। काटोगे तो ये 10 बार में जाएगा और काटोगे तो ये 10 बार में जाएगा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 10% का चेंज आया। वैसे भी देख के पता चल रहा है कि सर 40 से 4 का चेंज आया है, मतलब 4 जो है 40 का 10% है। वहां से डायरेक्टली भी हम लोग बोल सकते हैं, बट डायरेक्टली अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज को आराम से समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अब जो आपको अगला टाइप मिलेगा परसेंटेज में, वो पास एंड फेल वाला क्वेश्चंस मिलेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चंस आता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस पर्सपेक्टिव से। हर एक एग्जाम में जो बेहतर सवाल वगैरह आया है सर, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो इंडिया में सर, दैट डजंट मैटर, हम कलेक्ट करके लाएंगे और वो चीज़ आपको डिलीवर करेंगे और प्यार से स्मूथली डिलीवर करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, किसी भी तरह का परिस्थिति हो, जहां भी हो, आप मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और कम से कम वक्त निकाल के अपने बारे में अच्छा सोचो और आप अपना काम करते रहो। जहां भी हो, जैसे भी हो, मतलब नहीं है सर
वक्त है, हर चीज़ टेम्प्रोरी है, वक्त के साथ निकल जाना है। तो ना ज़्यादा खुश है तो आप ज़्यादा खुश भी मत होइए, काहे कि फिर अभिमान आ जाता है, उससे भी परेशानी हो सकता है। और दुख में है तो आप भरोसा रखिए खुद पे और परमात्मा पे भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? लेकिन आप अपना काम करते रहे, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, उसमें कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए। और जब आप नहीं करते हैं तो आप एक्सेप्ट कीजिए, सर नहीं कर रहे हैं हम। जब आप नहीं कर रहे हैं तो एकदम एक्सेप्ट कर लीजिए नहीं कर रहे। खुद के सामने बेशरम होने में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया के सामने हो जाओ खराब लगता है, लेकिन खुद से आप सब बात शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।